तो अभी तक जो है पूरा अपना जितना हमने सी प्लस प्लस का सोचा था बेसिक्स है ना, पूरा हमने कवर कर डाला है। और बहुत सारी चीजें जो है बची रह जाएंगी, वो तो हमेशा रहता है, कोई भी चीज कभी भी कंप्लीटली एंड नहीं होता है ना। अगर आप सोचो कि ये चीज हमेशा एंड हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि बस एंड हो गया मतलब खत्म सारा कुछ, अब पढ़ना जिंदगी में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता। बहुत सारी चीजें आप सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ सकते हो, एक एक चीज है ना, आराम आराम से समझो पढ़ो, आपकी जैसी टाइम आपको लगे। मैंने आपको बताया था एक ही चीज के जो है कई तरीके होते हैं। जैसे आप अभी छोटे क्लास में एट्थ नाइन्थ में पढ़ते हो वही टॉपिक, फिर 11 ट्वेल्थ में आप देखते हो वही एक छोटा सा टॉपिक कितना एक्सपेंड हो जाता है। फिर आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो वही मैथमेटिक्स, वही जो आपका कुछ भी है टॉपिक, वो कितना एक्सपेंड हो जाता है। जब आप मास्टर्स करते हो तो वही टॉपिक कितना एक्सपेंड हो जाता है कि नहीं। और जब पीएचडी करने लगते हो तो भैया उसको और डेप्थ में हो जाता है, तो कोई चीज एंड नहीं होता। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको और समय देना चाहते हो, है ना। बहुत सारी चीजें मुझे पता है, कुछ हो गई है कुछ छूट जाएंगी, लेकिन बस मेरा इतना ही टारगेट था इस पूरे जो भी पढ़ाया, कि जितना मतलब मैंने रिसर्च किया, जो भी चीजें मुझे समझ में आती थी अलग अलग तरीके से, मैंने आपको वो चीजें समझा दिया। मेरा टारगेट था जितना मैंने कोर्स, ये कितने हो गए सर, 25 लेक्चर हुए क्या, क्यों, 25 लेक्चर्स हो गए, 25 30 लेक्चर्स जो भी हुए हो। तो लेक्चर काउंट करके तो नहीं था, मगर हाँ ये था कि रिस्पॉन्स जैसे जैसे आएंगे हम करते रहेंगे, है ना। सामने वाले की तरफ से आप मतलब सामने वाला मतलब आप लोग की तरफ से जितना ज्यादा रिस्पॉन्स फीडबैक आता जाएगा हम उस तरफ से क्लास करते चले जाएंगे। तो वो चीज समझ में आई, होता है ठीक भी होता है, जैसे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग भी तो अपनी बहुत अच्छी हुई, है ना, मिडिल भी ठीक था, बट मगर वही होता है हर बार की तरह, एंडिंग ऐसा ही रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे बैकलॉग बनने लगता है ना, छूटने लगता है चीजें, तो फिर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है चीजों से, फिर डर भी लगने लगता है कि पता नहीं ज्वाइन करे कि नहीं क्लास, बैठे भी नहीं सुने भी नहीं, कहीं कुछ पूछ ना ले सर, क्योंकि कुछ आ भी नहीं रहा है, रिवाइज ही नहीं किया है, इतना सारा लेक्चर छूट गया, अब क्या करें। जैसे ही छूटेगा फिर आप मतलब आपके अंदर खुद से वो क्या बोलते हैं उसको, एक कॉन्फिडेंस ही आएगा ही नहीं कि किसी चीज को आप बोल पाओ, आप क्योंकि रिवाइज ही नहीं करके आ रहे हो और आप पढ़ के नहीं आप मतलब, आपको नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, अपने ऊपर एकदम से ना लो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ इन जनरल, ठीक है। तो वो जब होने लगता है तो फिर समझ में आता है ठीक है, उतना एडवांस ले जाने का कोई मतलब नहीं है ना। थोड़ा मोड़ा जो टॉपिक्स है उसको करके बंद करो, वरना क्या होता है मेरा तो क्या इंटरेस्ट है, मेरा कोई टाइम लेंथ नहीं है ना, कुछ ऐसा है कि नहीं भैया 1 महीने का है या 20 दिन का है 10 दिन का है। ये था कि चलो ठीक है, जब शुरू हो गया तो ये जैसा जैसा इंटरेस्ट होगा, बच्चे जिस प्रकार से अगर रिस्पॉन्स करेंगे, वो सीखेंगे, रोज पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, उस हिसाब से और मेहनत करेंगे। लेकिन जितनी दिखनी चाहिए थे उतनी दिखी नहीं हमें, फिर लगा कि चलो अब इसको रोकने का समय आ गया है, अब यहीं पर रोकते हैं, बाद में फिर कभी देख लेंगे, है ना। तो अच्छा, इससे समस्या एक और चीज है, पता है क्या। अब जैसे कि कोई चीज पूछना हो जानना हो, पता चला कि पढ़ा ही नहीं पढ़ा या पढ़ा दिया गया है क्या कुछ ये भी तो नहीं पता है, तो बहुत लोग का बहुत सारी छूट गई, या तो वो कंटिन्यूअसली क्लास में आना बंद कर दिए, या मे बी उनको ऐसा लगा कि चलो ठीक है हम वीडियो देख के अपना काम चला लेंगे धीरे धीरे, तो फिर वो लाइफ का मजा ही खत्म हो गया। आप लाइव देखने आए थे ना, सुनने समझने, आज की क्लास चली, आज जितना समझा समझ में आ गया, और आज ही डाउट खत्म। अब इमेजिन करो आप पढ़ पिछले 3 क्लास छूट गई मान लो, अब आज की क्लास चल रही, आज समझ में आया, आज की डाउट खत्म। लेकिन आप अगर इन सब रिलेटेड का कोई डाउट है, या फिर आपने उस देखा ही नहीं है, आप कुछ अलग से कुछ भी पूछ रहे हो, वो सब का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा मेरे लिए। तो जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक, सारे लेक्चर्स अगर आप रिवाइज नहीं किए हो फिर कोई मीनिंग नहीं है किसी चीज का पूछने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक है ना, खत्म करते हैं आज। कहाँ पे हैं, ये सब हो गया। लेकिन एक चीज अच्छा भी लगा, कुछ इसके अच्छे एस्पेक्ट भी थे इस पूरे सीरीज के। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे, कंफ्यूजन रहता था, तो वो सब चीजें क्लियर हो गई, है ना। वो अच्छा लगा। आपने ये भी चीज देखा होगा, मैं किसी से कोई चीज पूछ के नहीं पढ़ाता कि बताओ, है ना, आप टॉपिक बताओ क्या आपने पढ़ाओ क्या पढ़ाओ, नहीं। मुझे जो लगता है भाई ठीक पढ़ा, ये सब चीजें बताने को लगी बता दिया,
और मेरा भी क्वेश्चन भी उतने सही रहता है कि भाई जितना पढ़ा उतना समझ में आ जाए, बात खत्म। ठीक। कहाँ पहुंचे हैं? तो ये देखो फ्रेंड फंक्शन है कुछ, एक ऐसा फंक्शन भी होता है, तो नाम याद कर लीजिए भाई, फ्रेंड फंक्शन है। तो मतलब कोई पूछे कि भाई फ्रेंड फंक्शन होता है क्या, तो बस समझ में आ जाए हाँ पढ़े थे। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, साफ साफ लिखा है, क्लास के प्राइवेट। कुल मिला के ऐसा है, आप सोचो, ये घर है, ये होम है। ठीक। ये घर है किसी मतलब कोई पेरेंट होगा, उसका घर होगा। ठीक है, उस पेरेंट का कोई चाइल्ड होगा, चाइल्ड होगा उस घर में। तो मान लो उस घर में एक साइकिल रखी है, सी साइकिल। ठीक। ये साइकिल जो है, ये जो साइकिल रखी है उस घर में, है ना, कि ये साइकिल को उसका बच्चा एक्सेस कर सकता है। ठीक, प्रोटेक्टेड मोड में है तो ये बच्चा एक्सेस कर सकता है। बच्चा आया, साइकिल उठा के चल देगा, चाबी लगाएगा, साइकिल खोलेगा, चल देगा, या गाड़ी जो भी है, साइकिल गाड़ी जो समझे। अच्छा ये बताओ, अगर बच्चे का फ्रेंड उसी, मतलब ये पूरा पार्क है ऐसे, जो भी साइकिल यहाँ खड़ी है, ठीक, ये गेट है। अब यहाँ पे बच्चे का फ्रेंड आया, वो जो चाइल्ड है ना, उसका कोई फ्रेंड आया। ठीक, आप इसको अपने आप से रिलेट कर सकते हो। ठीक। अब यहाँ पे कोई फ्रेंड आया उसका, समझो, फ्रेंड एफ आया। तो भैया जब एफ फ्रेंड आया और सी से बात कर रहा है, चाइल्ड फ्रेंड, समझ रहे हो ना, वो आपस उसके दोनों फ्रेंड है, जो इसका चाइल्ड है उसका फ्रेंड है, तो उससे बात कर रहा है। फिर ये बोला चलो क्या साथ में, तो बोला ठीक है चलते हैं भाई, है ना, घूमने चलते हैं, थोड़ा सामान लेके आते हैं। तो ये बाहर खड़ा था, बोला नहीं यार पापा थोड़ा क्या है ना, अब तुम एक काम करो, तुम जाओ जल्दी से साइकिल लेके आ जाओ मेरी। तो चाइल्ड ने बोला, किससे बोला, फ्रेंड से बोला। चाइल्ड ने बोला फ्रेंड से, जाओ वो काम करो, वो साइकिल रखी है, दौड़ के जाओ लेके आओ मेरी साइकिल, है ना। ये फ्रेंड भैया गया इसके अंदर, घर के अंदर। तो उसके पिताजी बैठे थे, दाढ़ी वाल बना रहे होंगे, जो भी इतना कुछ कर रहे होंगे। बोले हाँ भाई, कैसे आना हुआ? बोला फ्रेंड ने कुछ नहीं, वो क्या है कि आपके बच्चे, मतलब जो भी नाम ले लो यहाँ पे, चिंटू ने, है ना, चिंटू ने बोला कि वो अंकल जी वो साइकिल लेके आओ, चलते मार्केट। तो उसके पिताजी ने बोला ठीक है, लेते जाओ भाई। तो फ्रेंड ने साइकिल को एक्सेस कर लिया और आए, दोनों बढ़िया, है ना। ये देखो साइकिल, ये बढ़ गया चिंटू और इसका फ्रेंड, और चल दिए। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि आपका फ्रेंड ना आपके घर की चीजों को एक्सेस कर लेता है, यही शिक्षा मिलती है। उसको ज्यादा रोक टोक नहीं होती। दूसरी शिक्षा, आपका फ्रेंड आपके घर का कोई मेंबर नहीं। दो बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो फ्रेंड आया है ना, घुमाने ले जा रहा है, पहली बात, आपके घर का कोई मेंबर नहीं है। दूसरी बात, फिर भी वो आपकी चीजों को एक्सेस कर पा रहा है, किसके नाम पे? आपके नाम पे। आपका नाम लेके, आपका चेहरा यूज करके वो एक्सेस कर सकता है। तो ये खास बात है, इसीलिए इसको फ्रेंड फंक्शन बोल दिया गया। तो आपके जो भी दोस्त हैं आप उनसे रिलेट कर लीजिए, कहानी खत्म। आइए कोड देख लेते हैं। तो फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे तो फ्रेंड बन जाएगा। कितना आसान है ना कोडिंग, मतलब बताया था ना कि एंडिंग भी ऐसी ही होगी, बस रियल बेस्ड प्रोग्रामिंग है। इन्होंने बनाया ही ऐसे है सब, क्या करोगे। ये क्या बोला, इंक्लूड आयो स्ट्रीम और फिर नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है, क्लास बना दिया गया, एक बॉक्स का नाम का क्लास बना दिया गया, जिसमें प्राइवेट है। अच्छा एक चीज आपने देखा था ना, क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, पब्लिक को तो सब कर सकते हैं, ये बात पहले ही पढ़े थे। लेकिन याद है आपको, प्राइवेट और पब्लिक प्रोटेक्टेड जो है सबको सब एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट को तो खुद वो क्लास ही एक्सेस, बस। आपने देखा था ना, प्राइवेट हो गया मतलब समझ रहे हो, वो घर का प्राइवेट कोई चीज है, उसको उसका बच्चा नहीं एक्सेस कर सकता। और प्रोटेक्टेड है तो उसका सिर्फ बच्चा एक्सेस करेगा, बात खत्म, कोई और आ ही नहीं सकता, अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं। लेकिन यहाँ तो ये फ्रेंड चला आया, फ्रेंड बोल के बोला मैं फ्रेंड हूँ, फ्रेंड कीवर्ड है मेरे साथ, और घुस गया। साइकिल उसकी प्राइवेट है ना, साइकिल या गाड़ी या जो भी आपके, मतलब लड़कियां अपने सामान सोच लें, अपने फ्रेंड के साथ साथ सोच ले, जो भी आपका सामान है वो आपके फ्रेंड ने एक्सेस कर लिया। क्या कोई घर का बाहर का कोई भी एरू बेरू आके थोड़ी ना एक्सेस कर सकता है कोई भी चीज। तो उस प्रकार से चीजें हैं। और उसी प्रकार जो है फ्रेंड कीवर्ड है। अभी क्या हुआ, बॉक्स नाम का बन गया, कुछ प्राइवेट चीजें बन गई क्या, लेंथ, और कुछ पब्लिक बन गया, यहाँ पे लेंथ बराबर 10 डाल दिया गया, है ना। और इसमें फ्रेंड लगा दिया गया, एक फंक्शन बना दिया गया फ्रेंड। ठीक, उसके आगे देखो फ्रेंड कीवर्ड लगा दिया गया। और उसके बाद जो है वाइड शो लेंथ बॉक्स भी,
अब देखो क्या लिखा, एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का यूज करके डायरेक्ट आप बी डॉट लेंथ डायरेक्ट यहाँ से जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उस क्लास का, डायरेक्ट आपने उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर लिया है। ये चीज देख रहे हो। और यहाँ पे इंट मेन आपको पता है बॉक्स क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, सो लेंथ यहाँ पे बी पास हो गया है, डायरेक्टली प्राइवेट मेंबर एक्सेस हो रहा है। ये चीज कहाँ जाएगा, सो डॉट लेंथ यहाँ भाग के जाएगा। और ये फंक्शन ऐसा कैसा है, फ्रेंड फंक्शन है भाई। और उसको किसको डायरेक्ट कॉल कर दिया, लेंथ को डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट प्राइवेट मेंबर को ही कॉल कर लिया। तो यही है बस फ्रेंड फंक्शन, और कुछ है नहीं। ठीक। एक कॉन्सेप्ट लेंथिस्ट है, बात खत्म। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया। मैं बताया ना बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो छूट जाएंगी, बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी भी थी। जैसे कि मैं सोचा था कभी मैं मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा इन सब चीजों में, है ना, फंक्शंस के और डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके चलेंगे, एरे के और डिफरेंट एस्पेक्ट को, मगर वो सब चीजें हो नहीं पाई क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही नहीं लगा मुझे, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा, तो फिर लगा कि वो कोई जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वही नहीं रिवाइज हो पा रहा है, तो फिर वो बात की बात छोड़ दो, है ना। मैं क्या बोला, सी, आप सी का कोर्स देखना जाके, उसमें तो और डेप्थ में मैंने चीजों को लेके गया है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो पढ़ते थे डेली आके, बैठते थे। वही होता है, जब पेमेंट हो जाती है ना तो ऑटोमेटिक बैठते हैं पढ़ने पढ़ाई के लिए। फ्री का रहता है तो लोग गायब रहते हैं, कुछ भी करते रहो। फिर क्या हो गया, ये फ्रेंड फंक्शन समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया, जल्दी से लाइक कर दो भाई। जितनी बात बताया कि इतनी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक, बढ़िया। आ जाओ भाई, ये कुछ नाम है ना, फ्रेंड फंक्शन कुछ नाम, वर्चुअल फंक्शन है। वर्चुअल फंक्शन कब बताया था आपको, ओवरराइड के टाइम पे काम आ जाता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म याद आ रहा है कुछ, रन टाइम उसी समय डिसाइड हो जाता है कौन सा चीज क्या क्या होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल से प्रोग्राम देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। रन टाइम। ठीक, ये देख लो। तो भैया कुत्ता भौंकता है, बात सही है, लेकिन एनिमल को किसने एक्सटेंड किया, एनिमल की प्रॉपर्टीज को, डॉग ने। और ये देखो कहाँ गया, वर्चुअल लग गया। तो वर्चुअल में क्या हो जाएगा, बस डिसीजन, वर्चुअल लगते ही डिसीजन हो जाता है कि वो रन टाइम पॉलीमर, मतलब रन टाइम पे डिसीजन होगा और कुछ नहीं। ये कहाँ तक, ये किस प्रकार के जो है काम आता है, याद है आपको मैंने वो बताया था, एक हाइब्रिड वाला इनहेरिटेंस, या फिर एक और चीज बताया था मैंने, रन टाइम पे जब एम्बिग्विटी आती है, याद है, कंफ्यूजन होता है इनहेरिटेंस में। तो उस प्रकार में जैसे कि इधर से भी आ रहा है, जैसे याद है डायमंड लाइक शेप स्ट्रक्चर बन रहा था, तो इसके पास से प्रॉपर्टी यहाँ की जानी है, पता चला इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, समझ नहीं आ रहा कि इधर से कौन सी प्रॉपर्टी ले। तो ये हुआ कि भैया वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल कर लो या वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल कर लो, तो रन टाइम में डिसाइड कर लेगा कि किसी एक के पास कैसे जाना है। ठीक। अगला चीज क्या है, कहाँ गया अभी? अगला चीज क्या है, ये कुछ प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन ही होता है, बस उसके आगे क्या है, जीरो से डिक्लेयर कर दो आप, इज इक्वल टू जीरो। तो जहां ये दिख जाए भाई साहब, वहां समझ जाना भैया अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। ठीक है। और खास बात क्या है इनकी, भैया इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। समझ रहे हो, इतना स्ट्रिक्टनेस बना देते हो कि इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है। आप यहाँ कोड से देख सकते हो, एक कोड आपको दिखा देता हूँ। खत्म है भैया क्लास, है ना, हो गया। अब लगेगा मुझे जरूरत, समझ में आएगा तो कुछ आगे करेंगे स्टार्ट, ग्रुप में तो ही हो आप लोग, जब चाहे तब पता चल जाएगा। ठीक। बातचीत करते रहिएगा, डिस्कशन करते रहिएगा, तो समझ में आएगा वो कुछ क्या करना है क्या नहीं। ये चीज वैसे ही हमसे पता नहीं कितने महीनों से बोली जा रही थी, 3 4 5 महीनों से, तब जाके हमने स्टार्ट किया, मतलब जब तक लग ना जाए कि कोई चीज सच में करानी है क्या, तो लगा कि भाई हाँ, लोग चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलो, ये क्या है कि वर्चुअल वाइड ड्रॉ इज इक्वल टू जीरो, जैसे ये दिख गया भाई साहब, समझ गए हम कि भाई ये वर्चुअल फंक्शन है।
अच्छा, ये बन गया तो इसका मतलब है कि अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। काम मिल गया ऊपर से, इसका मतलब ऑर्डर मिल चुका है, हमें काम करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे काम हो गया, इस फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। डिफाइन कर दिया तो कोई बात नहीं, यूज कर सकते हो। अच्छा, एक खास बात क्या है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। देख रहे हो, सर्कल का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इसका नहीं। ये सब कल मैंने बता दिया है। इसका आंसर ड्राइंग सर्कल आ गया। बात समझ में आ गई, लाइक बोल। आगे करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको समझना बहुत जरूरी था। ठीक। चलो, तो जितना अभी तक आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा, जो भी चीजें आपने पढ़ी, पहली बात तो मैं हमेशा सबसे यही बोलता हूँ कि भाई, जितना मैं बता रहा हूँ पहले तो उतना आप एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिए, तभी आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज, इतना जितना आपको बता दिया ना, उतना बेसिक्स अगर आप पढ़ के किसी को सुना दोगे ना, तो आपको एक इनिशलाइज हो जाएगा चीज। आपको कोई भी बोल सकता है हाँ भाई, इस आदमी को सी प्लस प्लस आती है। और याद रखना, अपने आप से भी मेहनत करनी होती है। बहुत सारी जो चीजें छूटी हुई हैं, वो अपने आप से आप मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी नहीं किया। अभी किया होता इतना लेक्चर के दौरान, इतना रेगुलरली, तो शायद आज हम लोग कितना सारा चीज पढ़ रहे होते। मगर वो चीजें हुई नहीं। ठीक है। तो जितने भी बेसिक्स हैं, आई होप आपके क्लियर हो चुके होंगे। और चलिए, कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। सिंपल सा बात यही रहेगा कि कुछ क्वेश्चन है नीचे, है ना। नीचे मतलब आपके नीचे नहीं, नीचे जो हम पेज ले जा रहे हैं। इसमें करना क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आपको अपने कमेंट बॉक्स, यहाँ पे कमेंट बॉक्स है ना, ये इन कॉल मैसेजेस, क्या नाम है, जीमेल के अंदर ही आप देख सकते हो, साइड में नीचे कमेंट है जहाँ से आप याद करो आंसर दिया करते थे। कुछ नहीं करना है। ऑप्शन में आपको A B C D दिखेगा। और सिंपल सा आपको आंसर कर देना है। एक क्वेश्चन पे आराम से मैं दूंगा, जो भी 5 सेकंड 10 सेकंड, बस। उसके बाद खत्म। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आंसर करना है। ABCD जो भी आ रहा हो मन में, आंसर करना है, सबसे पहला रूल। दूसरा, कि भाई जो सिंपल सी बात है, देखो टाइमर वाइमर क्या होता है, अब तो जो पहले करेगा उसका पहले छप जाएगा ना। और जो, मान लो आप मैसेज करते हो व्हाट्सएप में, 50 लोग मैसेज करें, कभी ऐसा देखा है ग्रुप के अंदर 50 लोग मैसेज कर रहे हो? कभी ऐसा देखा है कि नहीं भैया, 50 लोग का मैसेज, अरे इसमें तो 10 का एक साथ ही छप गया? ऐसा नहीं होता। मिली सेकंड में भी आगे पीछे अंतर होता है। तो मैसेज भाई आपका पहले दिख जाएगा, उसके बाद बी दिखे, मतलब कोई बी दिया तो बी वाला भी दिखेगा, कोई डी दिया तो मतलब नीचे दिख जाएगा। ऑटोमेटिक वो नीचे हो जाएगा। ठीक। तो पहले सवाल का ऐसे जवाब हो। चलो। और हर सवाल पर एक नंबर, एक एक नंबर से फर्क आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर सवाल पे एक नंबर है, गलत दे दिया 0 नंबर। और जो सबसे पहला सही सवाल दिया, जैसे होता है ना कि भाई एक एक नंबर दिया, किसी ने चीटिंग करके भी आराम से दो। आराम से गूगल गूगल सर्च करके, जिसको लग रहा है मैं चीटिंग करके दे सकता हूँ, वो भी करके दे। लेकिन जिसने पहले दे दिया, अब दिमाग वाला पहले दे देगा। हमेशा एक रूल होता है ना, आप सोचोगे कि भाई चीटिंग करने वाला तो दे देगा आंसर, भाई आपको कैसे पता? मैं कह रहा हूँ दिमाग वाला पहले दे देगा। जब तक चीटिंग करो, जब तक करोगे दिमाग। अब जैसे इसने दे दिया पहले, इस पे +3 हो जाएंगे। अगर ये आदमी पहले दिया है और सही भी है इसका, तो +3। बात खत्म। तो क्या रूल है? सबसे पहला, सबको जवाब देना है। ठीक। उसके बाद जो सही जवाब देगा उस पे एक नंबर रहेगा, +1। जो गलत देगा उसका 0। और जो पहले दे दिया सही, यानी फर्स्ट तीन में आप लोग हो ना, तीन में से जो फर्स्ट सही दे दिया, उस पे आगे +3 नंबर हो गए। ये आपके से बोनस नंबर है। यानी आपको अब दोनों चीजें देखनी है, एक्यूरेसी भी देखनी है और स्पीड भी देखनी है, दोनों चीजें इसके अंदर लगा दी है। ठीक। तो चलिए, हम और आप मिलके इस अद्भुत खेल को शुरू करते हैं। ठीक। तैयार हो? लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। मजा आएगा, सीख जाओगे। याद रखना, जीत हार इसमें कुछ नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कोई विनिंग कोई लूजिंग कुछ नहीं सोचना है।
केबीसी में बैठ के इसको थोड़ी सोचोगे भाई, विनिंग और लूजिंग। आप अब ये समझो कि जो मैंने क्या पढ़ा है, क्या मैं इस लायक बन पाई या बन पाया कि इन बहुत ही बेसिक आंसर्स मैं कर पाऊँ, इन सभी प्रश्नों के सही आंसर फटाफट फटाफट मैं दे पाऊँ। क्या मैंने इतना बेसिक भी पढ़ाई कर डाली कि नहीं? और विश्वास मानिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन। मैंने अभी टफ वाले तो डाले ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं थे इतना, है ना। दिमाग लगाने लग जाता तो फिर आप सोचते आप रोने लग जाते। इसीलिए मैंने बहुत बेसिक डाला। हम कहे यार कम से कम प्रैक्टिस तो बच्चे कर लें, और मुझे ये भी चेक करना है कि आपको बेसिक आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, एस सेजल है जैसे, आर रागनी, फिर क्या दिख रहा है, आर राजीव। भैया यार, ये तो फंस गया। राजीव को दूसरा नाम है क्या? जैसे एस लिख देंगे, आर, और एक और आर लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा ना भाई, रागनी राजीव। आर एस, रुपीज, राजू सिंह। अच्छा, चलिए भैया, एस आर, चलो एस आर के ले लेते हैं ना, एस आर के, शाहरुख खान वाला एस आर के। एस आर के ले लेते हैं, ठीक। एस फॉर सेजल, आर फॉर रागिनी, के फॉर राजीव, ऐसे चलेगा क्या? ऐसा कुछ समझो आप, ऐसे चलेगा क्या? या फिर आर फॉर राजीव, के फॉर, ठीक है। ठीक, अब डिक्लेयर हो गया, ठीक है। एस फॉर सेजल, आर फॉर रागिनी, के फॉर, अच्छा, रागिनी कह रही मेरा खुशी कर दीजिए। चलो भैया ठीक है, लो भैया पलट देता हूँ, अच्छा सा खुद से खुद ही बता दिया आपने। ठीक है, एस आर के है ना, एस आर के। एस फॉर सेजन, आर फॉर राजीव, के फॉर खुशी, है ना, के फॉर खुशी है, फॉर खुशी में के फॉर खुशी। चल स्टार्ट करते हैं। +1 सही जवाब, 0 गलत, और +3 जो पहले आंसर देगा। कमेंट में स्टार्ट कर लीजिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है आपका। ठीक, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। जो भी आंसर हो खटखट खटखट कंप्लीट कर लीजिए। पहला सवाल, जितना यार जल्दी देख आप, पासो। कुछ नहीं, आंसर कमेंट करना है, बोलना है ही नहीं। बोलने की कठिनाई करना ही नहीं है, बस खाली टाइप कमेंट करना है। मेरा हो चुकी है। तेरा फोन हैंग कर रहा है, कमेंट जा ही नहीं रहा है। कुछ नहीं कर सकते सेजल, सॉरी। आप रिलोड करो। अब तक, अभी देखो, अभी तक नहीं हैंग हो रहा था, इसीलिए आपको होता है ना कमेंट करके टाइप करो। रागनी ने कमेंट करके टाइप कर लिया, और देखो राजू ने भी। ये कैसे पॉसिबल है बताओ, कि आवाज आ रही हो, सब कुछ आ रहा हो, और सिर्फ कमेंट ही नहीं हो रहा है। साइड में कमेंट बॉक्स से खोलो, क्योंकि ओके सर, ओके सर, ओके सर। बोलोगे तो डिस्टरबेंस होगा ना सबको, बात ये समझो थोड़ा सा, फिर वो अभी नहीं, मतलब जैसे आंसर के टाइम मत बोल, डिस्कशन के टाइम जरूर बोल रहे हैं। तो भैया, है ना, ये क्या है, आंसर आ गया ABBB। तो सबसे पहला तो भैया आंसर जो है सही में, अ, क्या नाम है, ये क्या नाम इनका है भैया, बिजारनेस ट्रस्ट। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, जिसने भी इसको बताया। अब आंसर बताया किसने है, उसमें आप देख लीजिए, हम लोग 3 लोग हैं अभी खेल रहे हैं, हमारा आप मिलके। तो जिसने सही दिया होगा उसका 1 नंबर हो जाएगा, जिसने गलत दिया होगा उसका 0 हो जाएगा, और जिसने सबसे पहले सही दिया होगा उन भाई साहब का 3 नंबर ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन था भैया C++ किसने बनाई थी, तो SRK हम लोग खेल रहे हैं। आइए, कहाँ गया, रेड वाले से कर लेते हैं ना, SRK। ठीक, काउंटिंग बाद में कर लेंगे, अभी तो बस चलते हैं। अभी ध्यान दीजिए, सवाल हो तो फट से आएगा सवाल, तुरंत देखना है, तो ध्यान से, दिमाग एकदम क्लियर। तो सबसे पहले दिख रहा है राजीव का आंसर आया है, राजीव भाई साहब कहाँ गए, आर है ना, 1+3, और फिर ये रागनी डी, ये रहा 1 और 1। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है ना, गलत मत करिए, बस ध्यान से सोचिए और जल्दी आंसर दीजिए। 1 2 3, अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ C++? अब जिसने कोड लिखा होगा जीवन में उसको पता होगा।
एक लाइन का भी कोड, फटाफट। और याद रखिए, एक बार आंसर आ गया तो आ गया, आप उसे फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, आंसर आ गया भाई फटाफट। कमेंट करिए, आंसर बताइए फटाफट। क्या हुआ सीजन? भाई हैंड्स अप नहीं करना है, आंसर करना है। कमेंट, कमेंट बॉक्स ओपन करो। कर दिए कमेंट सर। हाँ, बढ़िया। आपने वो हैंड रेस किया था ना, तो भैया करेक्ट एक्सटेंशन क्या है कोड सेव करते वक्त, किस नाम से हम लिखते हैं? तो सही जवाब है इसका .cpp, है ना? सही जवाब ये है, याद रखिएगा। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, एक्सटेंशन याद है सबसे स्टार्टिंग में। डॉट अभी नहीं, सही गलत नहीं कर सकते, दोबारा नहीं हो, चीटिंग नहीं, है ना? इसीलिए गेम का रूल बहुत आसान है। तो याद करो, डॉट सी होता है सी लैंग्वेज के लिए, .cpp, याद करो। बताया था ना, पाइथन के लिए .py, ये सब बेसिक है। तो भैया वापस से नंबरिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सीखने वाला है चीज, है ना? इसको किसी और चीज पे मत लीजिए, सीखने के लिए बस। तो फिर से SRK, कितना कितना नंबर मिले भाई? सेजल, सेजल का तो पहले तो नहीं आया, लेकिन एक जवाब है। देखो, अच्छा मौका था सेजल 3 नंबर लेने का, अब एक ही नंबर मिले। पहले जवाब देना है और सही जवाब आना चाहिए, और वही बाकी सबके जीरो शून्य हो गए। डी भाई, डी कहाँ से, किस हालत में डी आए भाई, मेरे को समझ नहीं आया। C++ कौन लिखता है? आपका मास्टर सही बता रहा हूँ, इतने महीने कोर्स करने के बाद ना, अगर ये आपने जिंदगी में ऐसे बोल दिया भाई ना, तो आप समझ जाओ फिर किस लायक। आप समझो, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलूंगा भी तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी थोड़ी बेइज्जती सहते रहिए और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखो कितना बढ़िया, देखो एनिमेशन भी आ रहा है, देखो ऐसे सवाल का एनिमेशन ये ऐसे आता है। विच म्यूजिक है नहीं यार, म्यूजिक भी स्टार्ट मतलब कर सकते हैं, म्यूजिक है नहीं अभी टून वाला। विच ऑफ द एक्सेसिफायर हाइड क्लास मेंबर फ्रॉम द आउटसाइड कोड? फटाफट आंसर दीजिए भाई। और देख के क्या पता, होता है देखा देखी में सब निपट गए। ये वाला भी सीन देखो अभी दिख गया, .C++ वाले में। पता चला देखा देखी में, झटके में सब उसी में टाइप हो गया बस। तो पता नहीं चलता। तो क्या जवाब आ रहा है? सी और सी। चलिए, सी पे ताला लगाते हैं। एक और जवाब बचा है, बता ही नहीं तो खत्म, 2 जवाब आ जाए, कुछ नहीं कर सकते एक से ज्यादा। एक जवाब चाहिए, सिर्फ एक जवाब। एक जवाब जो बेस्ट हो, उसको चाहिए। तो आपके पहले जवाब को कंसीडर करेंगे, आप ट्राई मत करो। चलो, आंसर आ गया। देखो, जिसका जवाब नहीं आया है तो जीरो ही मिलना है। जवाब दे दो भाई। चलो, पूछा क्या है? आउटसाइड, ठीक है। विच एक्सेस एक्सेसिफायर हाइड्स द क्लास मेंबर्स फ्रॉम आउट? सिंपल सी बात है, सिंपल एक क्वेश्चन था कि कौन सा एक्सेसिफायर लगाते हैं जिससे बस क्लास के जो भी मेंबर है वो बाहर से किसी भी तरीके से बाहर से वो हाइड हो जाती है, हाइड कर लेते हैं, सिंपल। तो हमने पढ़ा है, एक पढ़ा है पब्लिक, एक पढ़ा है, याद रखना। पता है जावा में 4 एक्सेसिफायर होती हैं। हमने तो C++ सिर्फ प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड पढ़ा। ठीक, तो याद रखना, जब अनहाइड करना हो, बिल्कुल एकदम खत्म करना हो, तो पब्लिक था, है ना? पूरी तरीके से पब्लिक कर दिया। और जब हाइड करना था तो क्या करना है? प्राइवेट, सीधे। फिर उसके बाद आया कि नहीं यार, कुछ एक्सटेंड तक अनहाइड करते हैं, है ना? थोड़ा सा अनहाइड कर दें तो फिर प्रोटेक्टेड भी लगा दिए। लेकिन हाइड करने के लिए सिंपल प्राइवेट। तो सही जवाब है प्राइवेट। फटाफट देख लेते हैं। SRK कितना हो गया भाई? सीजल,
जो है सेकंड नंबर पे सी। सी आपका कंसिडर है। उसके बाद राजीव का भी सी है क्या? अरे वाह, 1+3 0। बढ़ते हैं आगे मेरे हीरो। बताइए, विच कॉन्सेप्ट कंबाइंस डेटा एंड क्या लिखा, फंक्शंस टुगेदर। सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया, मजा आ जाएगा, आज खत्म कर लेते हैं ना, सीख लो। आपको खुद ही देखो समझ में आ जाएगा, आप कितने पानी में हो या आपने कितना रिवाइज किया है, क्या लग रहा है। ऐसा तो होता था सी वाले में कि जो जो रिवाइज नहीं करके आता था ना, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाता था बेचारा। पूछे भी कैसे जब रिवीजन नहीं किए, क्वेश्चन ही पूछ पाता था। तो एलिजिबल वही होते हैं जिनको आता है। चलो भैया, बी 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 बी, है ना, पूरा एकदम लहरा दिया, बीबी को चमका दिया आपने। क्या ही बोलूं मैं आपको। अब तो लग रहा है सच में यार, पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए मुझे। द करेक्ट आंसर इज इनकैप्सुलेशन। याद आया कैप्सूल? डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन को कंबाइन करने के लिए एक साथ बंद, है ना। तो भैया छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। नहीं, साथ में और सारी स्किल भी सीखते रहो ना। जैसे क्या होता है कि बाहर आपने देखा है वो, क्या ऑटो रिक्शा वाले, देखो वो भी चलाना आजकल लोग सीख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप जाओ एक्सप्लोर तो करो स्किल्स। आप झूठे ही सबके चक्कर में पड़े हो, पढ़ाई लिखाई क्या रखा है। अब मुझे मन ही नहीं कर रहा है, तो मुझे ये नहीं मन कर रहा मैं अगले क्वेश्चन पे वो था ना, वो अमिताभ बच्चन वाले जैसे होता ना, दो चार लोग हार के चले जाएं, लेकिन क्या करें, उनको तो पैसा मिलता है खिलवाने का, वो हारो चाहे जीतो। अब अपने को क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा अब आगे का। भाई SRK, है ना, सबको भैया 52 तोपों की सलामी, 0 0 0। पहली बात तो पॉलीमॉर्फिज्म, पता नहीं किस दुनिया में आप पॉलीमॉर्फिज्म लेके घुस गए। कैसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, क्या बताऊं। है ना? शुक्र मनाओ बस सामने नहीं बैठे हो, नहीं तो शीशे तोड़ के बाहर आप आते धड़ाम धड़ाम। बताइए भाई, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? क्वेश्चन नंबर, जो भी नंबर नंबर छोड़ो, अभी क्वेश्चन नंबर, मुझे क्वेश्चन का और आंसर चाहिए। सोच लो, पहले जो इसने दे दिया फटाक से ही, तो भाई तुरंत 3 नंबर प्लस हो जाएंगे उसके। और उसके बाद जो भी दिया फिर कहानी खत्म। चलो, दो आंसर आने पे हम आगे बढ़ेंगे। भाई जल्दी करो यार, आंसर जल्दी से बताओ, इतना सोचना नहीं होता है, जो भी आंसर है बोलो आप। है ना, ये नहीं कि सर रुक जाइए यार, अभी टाइप क्यों, अभी आ रहा है आंसर, है ना। अभी जीबीटी खुद ही हैरान है क्या बोले। भाई अपने दिमाग से पढ़ लिया एक बार, डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो, गार्बेज, -1 नल, क्या हो सकता है, क्या पढ़ाया गया था, क्या बताया गया था, आंसर बता दिया। इतना थोड़ी टाइम है बैठ के, है ना। तो चलो, SRK, सही लिख रहा हूँ ना, SRK, हाँ, SRK शाहरुख खान। तो भैया सबसे सिंपल बताया था आपको, सी प्लस प्लस में याद है ना, इंट एज इक्वल टू 10, सी आउट एज इक्वल टू 10, लेकिन इंट ए गायब, कोई डिक्लेरेशन नहीं करूंगा ऊपर, तो ए करूंगा तो आंसर कोई भी क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी उठा के वो दे देगा। तो करेक्ट आंसर है बी। किसका गलत हो गया? लो भैया राजू सुनना, और सेजल बीवी, है ना, ये रागनी, ठीक है। 1-1। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, नंबर देखते हैं ना, कोई दिक्कत हो तुरंत हैंड रेज करके बता देना, अरे नहीं यार सही कर दीजिए आप, है ना, थोड़ा गड़बड़ चढ़ गया। ये देखिए वहीं के वहीं, अपने नंबर देखते जाइए, स्टार्ट अगला। विच सिंबल इज यूज फॉर द पॉइंटर डिक्लेरेशन? जल्दी जल्दी बताते चले जाओ, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं।
तो 1027 का आंसर है ये। 1027 हो रहा है, हाँ। 1027। हर आदमी क्यों हैंड रेस किया बताओ? क्या? सर आई नंबर गलत आपने पुट किया है। सेजल ने शायद सही जवाब दिया था और राजीव ने गलत। एक मिनट। क्या हो गया? दस सर पच्चीस मैंने वाला। बात क्या हो गया सेजल, क्या हो गया, क्या बोल रही है, आवाज नहीं आ रहा। मैंने बी ऑप्शन क्लिक किया था, मेरा तो था गार्बेज वेल। नहीं नहीं। किस? अच्छा, किसने गलत जवाब दिया था इस वाले में, बोलना चाहिए ना। अच्छा, खुशी, ठीक है, एक मिनट। सेजल ए। राजीव ने ए बोला था तो जीरो हो जाएगा राजीव का। और खुशी और सेजल का वन, अब सही है। चलो, शानदार। और सबसे पहले जवाब किसने दिया था इसका? 1023 वाले का। तो एक मिनट यार, यही सब फंस जाता है ना पीछे। 1025 है ना। ए बी बी। ठीक है, ए बी, हाँ तो ठीक है ना, पहले ही गलत हो गया। चलो, अगला क्या है, पॉइंटर डिक्लेरेशन वाला, भी हम करेंट क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहला जवाब क्या आया है? बी। 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 सबका बी आया है भाई। और सही जवाब भी है, पॉइंटर डिक्लेरेशन में आपको बताया था स्टार का यूज करते हैं, और सबसे पहला जवाब जो आया है राजीव का है, बढ़िया है। SRK। याद है वो मछली पकड़ने वाला गेम, या कुछ तो ऐसा गेम आता है ना, झपट करके उसको पकड़ना होता है, इसमें जल्दी से क्लिक करा, पकड़ा गया। तो भाई लो भैया, सबसे पहले सेजल वन, राजीव 1+3, खुशी वन। देखो कितना डिफरेंस कर देता है ना ये। +3 का बोनस खटाक से एकदम अलग लेके जाता है। चलिए अगला सवाल सॉल्व करेंगे। रिजल्ट ऑफ 17 मॉड 5 C++ में आंसर इसका कितना आएगा? अगर, अगर मगर छोड़ो यार, वो तो सिंपल सी बात है, इंटीजर है। चलिए वाह, आंसर आ गया, आंसर आ गया। 1030 का क्वेश्चन, आंसर आ गया। तो भैया मॉड करना है, मॉड क्या देता है? सोचो जल्दी। बढ़ा जाए? अच्छा, देखो, ये क्या करना है, 5 और ये है 17। 5 और 17, तो 5 तिहाई 15 और 2 17। तो क्या आंसर 2 नहीं हुआ? क्या ही बोलूं मैं, अब मैं सही बता रहा हूँ भाई। ये देखो सेजल ए, ए और बी। वाह भाई, सही बता रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा कुछ और लगता था आपके प्रति। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। मुझे लगता था आप मेहनती लोग हो, आप खुद से खूब मेहनत करते हो बैठ के। अब थोड़ा सा लग रहा है कि यार नहीं, हिला रहे हो आप मुझे। SRK, है ना? कहीं मैं अपनी कुर्सी छोड़ के गिर ना जाऊं। सेजल भैया जीरो, ए नंबर। ये कौन है, आर आर राजीव है ना, हाँ तो ठीक है, जीरो। खुशी बी, 1 नंबर। अच्छा, वो खुशी ने भी दिमाग लगाया, नहीं पता चला ए फ्लो फ्लो में ए दब जाता, खेल खत्म। चलो भाई, अगला सवाल। इनमें से कौन सा, आंसर बताइए पढ़ के बारे, अभी इसकी, अब मैं हिंदी नहीं पढ़ने वाला इसका। पता चला इंग्लिश हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप नहीं पढ़ पा रहे। आंसर बताइए भाई। 1032 का सवाल है, 1032। चलो, किसने पहले बाजी मारी है? अरे वाह, राजीव ने मार लिया। गजब यार। 3 पॉइंट, समझ रहे हो, जरा सा इधर उधर हुआ तो 3 पॉइंट।
प्लस हो जाते हैं, जरा सा 1 सेकेंड। तो इसमें आपकी क्या टेस्ट हो रहा है? टाइपिंग। देखो मैं ज़्यादा कुछ टाइप भी नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ ABC। वो मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है, वो टाइप करते-करते वो दूसरे का टाइप आ जा रहा है, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं सर, जीवन में ना किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसा ही होगा, एक तो आ भी नहीं रहा है, एक तो आ रहा है तो किस्मत नहीं काम कर रही। कोई बात जी सर। नहीं। ऐसे ही होता है, पता है क्या, हम लोग भी घंटे घंटे बात कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी सर ने बोला, ऐसे एक दिन पता है क्या, मैं बहुत सारे वीडियो से बनाता रहता हूँ फोन से। एक दिन क्या हुआ, सर ने बोला फोटो खींचो, मैं फोटो खींचने जा रहा हूँ, फोन का स्टोरेज भर गया। अब मैं इतना अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, बोल रहे जल्दी से खींचो, अब ये काम नहीं कर रहा है कैमरा। तो अब देख रहा हूँ क्या दिक्कत हो गई, अचानक देख रहा हूँ तो स्टोरेज भर गया, उसी वक्त भर गया। तो अब हो जाता है। अब वो देख भी रहे हैं, सुबह से वीडियो फोटो खूब बना रहा है, खूब अच्छा अच्छा बना रहा है, ऐसे उधर इधर उधर उधर। और सर ने जब क्वेश्चन मतलब खूब बोला फोटो खींचो, अब स्टोरेज ही भर गया। तो वाली सिचुएशन आती है, आपको भी लड़ाई करना पड़ेगा अपने सिचुएशन के लिए। तो आंसर क्या है भैया, सबसे बड़ी बात तो फॉर लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, वाइल होता है, रिपीट रिपीट ऐसा कुछ है तो होता नहीं है ना, रिपीट एंड। तो सही जवाब है सी। सबका सी है। राजीव ने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, 1+3। और दूसरी बात भी सबका भी सही है। ट्राई करो, देखो सबका कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा मत बोलो, सबका कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी वो बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, है ना? बताओ आंसर क्या होगा, कौन सा सही सिंटेक्स है? 10:34 का सवाल है, 10:34 एक आंसर आ गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात बोली, मैं सही बता रहा हूँ। इनपुट लेना भाई, इनपुट, सी इन करानी है ना, सी इन करानी है भाई। जिंदगी झंड हो जाएगी मेरी। मैं क्या बोलूं, मैं कंट्रोल खो दूंगा मैं अपने आप से, है ना। मैं कंट्रोल खो दूंगा दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मैं पागल हो जाऊंगा, है ना। छोड़ देता हूँ यार, हट जाओ भैया, क्या ही बोलूं। कसम से भैया, मुझे याद रहोगे आप, कुछ सही बता रहा हूँ। आदमी होता है ना कुछ काम जरूर कर। देखो भैया, इनपुट लेने के लिए फिर से आज पढ़ा दे रहा हूँ, है ना, स्टार्टिंग में। कि देखो इनपुट कैसे लेते पता है, सीन लिखते सर हैं आप और ऐसे करते। हाँ मुझे क्या बोल रहे हो? जल्दी से रहा है। क्या बोल रहे हो? बस सोच समझ तुम्हारी पता है कि इनपुट के लिए सी इन यूज होता है, बट जल्दी जल्दी में तो बस टाइप कुछ भी हो जा रहा है। है ना, जैसे इमली होता है ना, वही वही सब बोलते हैं कि सर कांग्रेस पे दबाते हैं तो भाजपा पे चला जाता है सर, कुछ भी। मतलब वैसे मीडिया में भी बोलते हैं लोग। क्या बोलूं बताओ, इसका क्या आंसर दें? कुछ भी दबाव, वोट वोट मोदी को चला जाता है। क्या जनता क्या समझेगी उससे, बताओ। जो हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। अब देखो सी आउट के लिए क्या करना होता है हमेशा, देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, है। सी आउट ऐसे होता है, सीन ऐसे। तो चलिए आंसर जल्दी जल्दी नंबरिंग कर लेते हैं। SRK। ठीक है। तो सबसे पहले सेजल डी बोली थी, खेला खत्म है। रागिनी A और B। भाई किसी का नहीं सही हुआ, अरे अद्भुत। मतलब सबने A छुआ है, B को टच कर लिया है ना, D को टच कर लिया। अरे वाह, ऐसा कुछ इस पे, ऐसा कुछ काला जादू था क्या ये, मतलब सीन ये दिखा ही नहीं, दिखना ही नहीं, किसी को नहीं दिखा भाई। तुम देख रहे हो मतलब, मैं हैरान हूं, अब मैं हैरान। तीन में से तीनों ने सेलेक्ट किया है आंसर, ये अलग अलग, लेकिन एक ये आंसर सही आंसर था, ये किसी को नहीं दिखा। हे भगवान, ये प्रभु। ऐसा वाला तो गेम तो नहीं खेल लो ना तुम लोग, कि ये जो टिकटॉक वाला होता है, नहीं टिकटॉक कौन सा गेम होता है, जो भी होता है उसमें जीरो जीरो मिलाना होता है, ऐसे क्रॉस क्रॉस। कसम बता रहा हूँ, दोबारा तुम लोग बोलो पढ़ाने। चलो 10वां बताओ। सर जल्दीबाजी में यही गलती होती है। हाँ तो लापरवाही का नतीजा भी तो ऐसे ही आता है।
आंसर आ गया, 10:37 का सवाल है ये। बीबी। रागिनी भी सोच रही है ना, मैं एकदम ऐसा आंसर दूंगी। एस आर के। बहुत इजी है, सब इजी है। चलो, देखो, सबसे पहले तो राजीव ने आंसर किया है, शानदार यार, क्या बात है। हम लोग कोई भी इंटीजर को करना हो तो इंटीजर ऐसे डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट बताना हो तो कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, मैंने बोलते हुए भी बोल दिया है कि किस प्रकार से जो है कांस्टेंट बन जाता है। ठीक, कोई भी नॉर्मल सी है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो भैया सबसे पहले राजीव का है, तो सबसे पहले 1+3, 1+3 का लड्डू खिला दें, है ना। 1+3, खुशी भैया भी। चलो, आराम आराम से आंसर तो आ गया। चलो, आइए, विच फंक्शन रन्स द ऑटोमेटिकली। एस आर के। 10:38 का नहीं, 10:39 का सवाल है ये। बताया जरा ये। 10:39 का सवाल। 10:39 का सवाल है ये। चलो, आंसर आगे फटाफट। सबसे पहली बात तो याद रखना, जो भी मैंने बताया था आपको याद है। जितनी चीजें बताई मैं उसी से पूछ रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, ना मैं कुछ एक्स्ट्रा आपसे पूछ भी रहा हूँ। सोचो, एक तो कंफ्यूजन तो तब हो ना कि जब सब पढ़ाए और फिर कंफ्यूजन हो गया कॉन्सेप्ट में। ध्यान से देखो, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई अभी, और ना ही मैं पढ़ाऊंगा अभी। खत्म हो गई। अब वो आप अपनी इच्छा रही, इतनी सारी चीजें बता दी है, एक दो चीजें अपने से तो खोज लो, समझ लो। ध्यान से देखो, इसमें क्या था भैया, ऑब्जेक्ट बनते ही अपने आप क्या चल जाता है, कंस्ट्रक्टर। उसके अलावा आपको कुछ पता है? नहीं, आपने क्या आंसर दिया है? किसी, अच्छा, सबने सी दिया है क्या? देखो, बी राजू ने दिया। भाई, क्या ऐसा था बताओ? कंस्ट्रक्टर चल जाता है ना अपने आप। 10:39 सी आंसर है। के खुशी 1+3, सेजल C1, और रागिनी, राजीव, है ना, B0। भाई, सिंपल था कि नहीं? सिंपल। तो चलिए, समझे सेजल? बी। भाई, सीधे आंसर देना था खटाक से फर्स्ट। चलिए, हाथ बनाइए स्क्रीन पे, ये रहा। ये +3 का डिफरेंस है ना, फटाक से डिफरेंस क्रिएट कर दे। SR के। आ गया एक आंसर। कौन सा सवाल है? 10:41 का सवाल है ये ना। 10:41 का सवाल है, बी। 10:41 का सवाल है ये। जल्दी से आंसर बता दिया जाए, 10:41। भैया, 10:41 का सवाल। सभी का आंसर आ गए। राजू अभी ज्वाइन, अच्छा, रीज्वाइन हुआ क्या? राजू, जल्दी से आंसर बता दो भाई। ABC D। जल्दी से टाइप कर दो। ठीक है। क्या हो रहा है भाई, कौन टाइप कर रहा है जी? देखो, सबसे पहली बात तो, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया था। भैया, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस होता है क्लास का। रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना, उसको इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन ही ऐसे आती है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास।
या रियल वर्ल्ड एंटिटी है? मैं तो आपको एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए उसको बताया करता था, जैसे नॉर्मल परिभाषा में एक वेरिएबल होता है, उसी प्रकार यहाँ पे एक तरह का। भैया वो तो समझाने के लिए बोलता था ना कि आप रिलेट करो। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट तो इंस्टेंस होता है ना क्लास का। तो किसका आंसर ए है? 1041 का है ना? 1041। देखो कंफ्यूज मत करो यार सेजल, देखो तुमने 2 बार आंसर टाइप कर दी, 1 मिनट। हाँ बी। आपने बी दिया जीरो, क्या जीरो? और ये कौन है, राजीव? राजीव का बी। बी एक जीरो। खुशी, अच्छा रागनी ने पहले ही आंसर दे दिया है। पहले दिया है क्या? 1041 का सवाल है नहीं? गड़बड़ है भाई। 1 नंबर मिलेगा। ठीक तो बढ़िया, चलो कम से कम सही जवाब तो आया। अच्छा लगा। सही जवाब है कम से कम ये। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई। कर लो आज प्रैक्टिस, कहाँ करोगे इसके बाद ये बताओ। इसके बाद ना आप किताब उठाने वाले हो ना पढ़ने वाले हो, कहाँ पर प्रैक्टिस करोगे ऐसी? कुछ नहीं करोगे आप। हमको पता है। ये जितना पढ़ भी लिए ना, मुझे नहीं लग रहा था इतना भी आप एक महीने में पढ़ते। अब मुझे समझ में आ गई। 1044 का सवाल है भाई। 1044। 1044। बताइए भाई क्या होगा आंसर? रागनी स्क्रीन दिख रहा है? जैसे स्क्रीन दिख रहा है बोल के वैसे डी पे लगा दिया ताला। चलो भैया। एस आर के, है ना? और आंसर देख लेते जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले रहा 1044 पे बी बी डी। ठीक है, बी बी डी। सबसे पहले तो क्या पूछा है? ऊप्स कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं है? सबसे पहली बात रिकर्जन नहीं है। ठीक, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब है। इसके अलावा एक और आपको बताया था एब्स्ट्रैक्शन, ये 4 पिलर्स होते हैं उस कॉन्सेप्ट। पूछा कौन सा नहीं है? तो रिकर्जन वगैरह नहीं है। आंसर हो जाएगा सबसे पहले, राजू ने दे दिया क्या? राजू ने दे दिया 1+3। और ये बी सेजल, ठीक है, 1 और 0। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका आंसर सी है ना? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई लगाएगा नहीं। तो देखो ये पब्लिक है। पब्लिक है। विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट अ क्लास? ओहो। बताओ 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 बताओ। आंटी को प्राइवेट स्कूल से मैं बताऊँ क्या? क्या? तो आंसर नीचे लिखा हुआ है आंसर की। किसका आंसर सी है? नीचे का आंसर भी लिखा है आंसर। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं कैसे बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि 14 क्वेश्चन का आंसर तो उसके नीचे खुद ही लिखा हुआ है आंसर सी। विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट अ क्लास? ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना? तो ये अब मेरी तरफ से है आपके लिए, तो क्या आप समझ पा रहे हो? देखो सबसे पहली बात तो बताऊं, एक्सटेंस होता है, एक्चुअल में कीवर्ड होता है। जावा में है। यहाँ पे तो कोई कीवर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सवाल पूरी तरीके से इसका आंसर जो है ये है। ठीक है, एक्सटेंड, बट ये जावा में होता है। अभी आप यहाँ पे कैसे एक्सटेंड किया है आपको को याद है? यहाँ पे आप क्लास कैसे एक्सटेंड वगैरह कर रहे हो? ये देखो, ये डॉट ये ऐसा लगा देते हो, एक्सटेंड हो जाता है ना? तो कोई कीवर्ड तो है नहीं जो इनहेरिट करने के लिए आप यहाँ पे लिख रहे हो। लेकिन जावा के अंदर पता है, आप एक्सटेंड से लिखते हो तब इनहेरिट होता है। ठीक है, तो अभी तो रहने दो इसको। आगे बढ़ते हैं। 1047। ये वाला बताओ। बताओ भैया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना है प्लस के लिए।
क्या किया जाए? जल्दी जल्दी से कोई सा भी आंसर बताओ आप, जो आपको ठीक लग रहा हो। होता है ना सर, अंदर अंदर से आ रहा है कुछ फील। तो इसका करेक्ट आंसर है, अच्छा आंसर आ भी गया क्या? 10:48 का सवाल है, 10:48 का जो भी है। राजनी आ रहा है ना? आ रहा है, रुक जाइए। SRK, लगाओ भैया। तो देखो क्या हुआ, प्लस सबसे पहली बात तो देखो ऑपरेटर उसमें लिखना ही पड़ता है, उसका क्या है। ठीक है, ऑपरेटर आपको ओवरलोड ओवरलोड करना है तो ऑपरेटर कीवर्ड तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको बताया ही था मैंने। फिर वो किस टाइप का है, और साथ में उसके अंदर आर्गुमेंट भी पास करनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर इज बी। ये चीजें करना पड़ता है जो आपको मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ाया था। ठीक, आर्गुमेंट के साथ सिखाया था। तो करेक्ट आंसर बी। किसका किसका है बी? किसी का नहीं भी है, सब जीरो हो गए, खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए। 10:49 का सवाल है। 10:49 का दो आंसर, कुछ मतलब दो आंसर आ चुके हैं जो भी है। चलो, तो देखो भैया, मैंने आपको क्लियरली बताया था क्या, कि कौन सा जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको बताया था ना, ट्राई क्लच ब्लॉक। तो यही आंसर है, और क्या? ट्राई ट्राई क्लच क्लियर। हाँ, ट्राई कैच ब्लॉक। इसी से तो आप पूरे एक्सेप्शंस को जो हैंडल कर रहे हो। ठीक, तो आंसर किसका किसका है भैया? सी। सी सेजल। सेजल 1+3। क्या बात है, राजीव सी 1, खुशी ए नहीं भैया, 0, है ना? आइए, बताइए। बताया था ना वो ट्राई के अंदर कौन सा लिखते हैं, फिर कैच कैसे होता है, थ्रो होता है एक्सेप्शन, फिर कैच कर लेता है। ट्राई के अंदर वो लिखते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, सब बताया। आप रिवीजन नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आंसर क्या है भैया? 10:50 का सवाल है। जल्दी नहीं बताइए भाई, इतने सारे सवाल हैं, आप बता नहीं रहे हो, जल्दी जल्दी फटाफट। चलो, दो आंसर आ गए। तो देखो भैया, विच कीवर्ड जो है इनहेरिटेंस एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी को सॉल्व करने के लिए कौन सा कीवर्ड, अरे सबसे बताया ना आपको, वर्चुअल बताया तो था। क्या इतना देर लगा रहे हो? वर्चुअल आपको बताया था ना, वर्चुअल। इतना सोचने लग जाते हो, है ना, जैसे लग रहा है कि अभी बिक जाएगा कुछ। सबका जवाब सही है क्या? किसी का आगे आया? ए, अरे वाह, 10:50 पे सवाल तो राजू का, भाई क्या बात है, 1+3। ये रहा 1, ये रहा 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? दो पढ़ा थे ना, फंक्शन ओवर राइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। जल्दी से बताया जाए। 10:51 का सवाल है ये। फंक्शन ओवरलोडिंग। ना तेजल ना, बिल्कुल ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बी टाइप कर, ये पता नहीं हाँ, कैसे टाइप हो गया, बिल्कुल बी मेरा बिल्कुल है। बिल्कुल 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 होता है वो। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, मोबाइल में और कीबोर्ड में सेम है ना मेरा कीवर्ड, देखूं जरा। अच्छा हाँ यार, देखो क्या होता है ना सेजल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ए ना, ये इधर आगे होता है क्यू के नीचे वाला। तो जब मैं इसको आगे करूंगा ना, तो बी नहीं दबेगा, बी देखो बहुत दूर है मेरा। ए के बगल में एस होता है, जेड होता है।
तो आंसर क्या है भाई? आंसर सबके आ गए हैं। आइए, SRK फटाफट कर लेते हैं, अभी बहुत सारे सवाल हैं। एस सबसे पहले तो गलत हो गया, तो जीरो हो जाएगा। भाई फंक्शन ओवरलोड कर रहे हो ना, ओवरलोड, नाम सेम होना चाहिए, काम अलग अलग होना है। ओवरलोड कर दिया आपने। बताया था आपको, याद करिए, वैसे करके इंट ए पास किया था, फिर एक बार इंट ए बी दो नंबर को जोड़ जोड़ लो, फिर डबल भी कर लो। याद है वो वाला सवाल, जिसके अंदर हमने इंट को फंक्शन को, एक ही नाम के फंक्शन को ओवरलोड किया था दो तीन बार। तीन पैरामीटर को भी पास कर दिया था, तीन पैरामीटर को जोड़ने के लिए। और ऑटोमेटिक फंक्शन उसके पास चला जाता था नीचे से, जो भी आप पैरामीटर अकॉर्डिंग जा रहा है। तो सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। और राजू का सही जवाब है ना? ए और ए, चलो भैया एक और एक आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा मौका था 3 नंबर लेने का। अच्छा मौका तो हमेशा ही है, कुछ कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है इसमें। अभी मैंने सही बता रहा हूँ, मैं जल्दीबाजी में बनाया, मैं बनाते वक्त ही सोच रहा था ना कि क्या इजी इजी बना दिया यार, कुछ अच्छा क्वेश्चन तो बनाए नहीं हार्ड वाले, ये सब इजी इजी क्वेश्चन बना दिए। अब लेकिन अब समझ में आ रहा है भाई, यही दुनिया का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। SRK, सेजल और राजीव। तो आंसर क्या है भैया? विच एक्सेस अलाउज डिराइव्ड क्लास बट ब्लॉक्स फ्रॉम आउटसाइड। अपने डिराइव क्लास में अलाउ तो करता है, लेकिन बाहर से ब्लॉक कर देता है। तो सबसे सिंपल आंसर था इसका भैया, मतलब दिख रहा है साफ साफ, प्रोटेक्टेड पढ़ाया चिल्ला चिल्ला के। सी सीजल 1+3। और ये क्या है? वन, और सबका वन। ठीक, चलो आगे। ला 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 ला। SRK, राजू का जवाब आ गया। तो कौन सा इसमें डेटा टाइप नहीं है? भैया डेसिमल, डेसिमल का ही तो काम फ्लोट करता है। तो सबसे पहला जवाब जो है, वाह यार, फायदा उठा लिया एकदम मस्त, देखा? फटाक से, मतलब 1+3 हो गया, कुछ ही। अभी मैं पूछता हूँ, एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले आंसर तो दे दो। डिफॉल्ट एक्सेसिफायर, C++। 1055 का सवाल है? नहीं, 1054 बीत गया, हाँ। डी 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 डी। आइए। नहीं पता, चलो। SRK, भैया डिफॉल्ट एक्सेसिफायर, C++ में बताया तो था, प्राइवेट हो जाता है ऑटोमेटिक। यही तो उस दिन बहस हुई थी। तो राजीव को गए सीधे। लेकिन एक मिनट, सेजल ने पहले ही आंसर डी दे दिया है, तो जीरो। कहाँ गया जीरो? ये रहा, ये रहा। तो राजीव के एक नंबर जाएंगे, राजीव चूक गए भाई। 1+3 आ जाते तुम्हारे। तो प्राइवेट है भाई, साफ साफ बताया था, कितनी बार बताऊं? एक्सेसिफायर डिफॉल्ट में प्राइवेट चलता है। अब ये मत कहना कि नहीं सर ये सब तो ये बताए नहीं थे। आंसर बेसिक, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे लगा इजीए से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब लग रहा है भाई, अभी हार्ड दे देता तो फिर रात बीत जाती है ना, सुबह हो जाती, सुबह नींद खुलती, पता चलता वो भी आंसर नहीं आ रहा। 1056 का सवाल है कि 55 का? 56 का। 56 का सवाल अभी है। सेजल ने पहले आंसर दिया है क्या? किसने दिया है? रागनी, रागनी ने दिया है। हाँ। ये क्या है? पिलर जो है, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में, अरे पूछो सर, इनहेरिटेंस। पेरेंट चाइल्ड की बात ही वही होती है, इनहेरिटेंस। हमको कुछ देखना ही नहीं है। तो SRK सबसे पहला बी आंसर है, तो बी रागनी ने दिया है, तो कहाँ गया? 1+3, और सेजल 1 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एरे बनाना है 5 इंटीजर का, जल्दी से बना दीजिए।
कौन सा सही सिंटैक्स है? भाई हर तरफ से सवाल है, ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस के बेसिक से, ऑब्जेक्ट से, फंक्शन से, एरे भी आ गया, तो मतलब नियर अबाउट। और ये सब तो इजी इजी वाले हैं, कोई टफ भी नहीं। 10 57, 10 58। तो भैया 10 57 से चालू हुआ था कहानी, सी 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 इंट एर 5। सही है क्या? सबके आंसर क्या है? सबके आंसर सी आए। तो देखो, पहली बात तो इसका आंसर सी नहीं है। 10 58, हाँ ठीक, सबके आंसर आ गए। देखो क्योंकि याद करो, इंट ए आर आर और ऐसे लिखना पड़ता है ना। याद करो, एरे डिक्लेयर करने के लिए तो पहले, सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ता है ना। इसके अंदर साइज डालनी पड़ती थी ना, अगर साइज डालना है तो। याद आया किसी को? कुछ पहले बोलने के 5 इंटीजर को डालना तो हम 5 भी तो कर सकते हैं ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों चीजें सेम है क्या? ये जो लिखा है और ये लिखा है, ये सेम है क्या? पहले ये बताओ। ये जो बात लिखी है सी ऑप्शन, और ये दोनों सेम है क्या? सर, हाँ, बोलो। नहीं, सेम नहीं है बिल्कुल। ये दोनों बातें सेम नहीं है। यानी कि अब हमें अगर भैया अब बनाना है तो हमें बस ये लिख के छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो साइज ऑटोमेटिक बन जाएगा। साइज अब ऑटोमेटिक बनेगा ना, उसके हिसाब से। लेकिन हमारी ये बात था कि ये दोनों बातें सेम थी क्या? इस प्रश्न पे हम आगे बढ़ेंगे। अगर, क्योंकि इस पे देखो ध्यान से, आप एरे का 5 साइज का बनाना तो सही तरीका कैसे है? ऐसे ही होगा ना। क्यों, पहले बताओ, सहमत हो कि नहीं? जिससे अगर पांच, इस क्वेश्चन का सही जवाब देना हो 5 साइज का, तो हमें आंसर ऐसे लिखना है कि ये जो है, बाहर से क्वेश्चन आया था आपको चेक करने के लिए और आप गड़बड़ हो। ठीक, सबके 0 नंबर ही रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। सही जवाब भी नहीं है इसका यहाँ। तो देखो कितने अच्छे से कंफ्यूज हो गए आप। इन टुडे to bracket में 5, क्या हो जाएगा? इंट तो ऐड फिर ब्रैकेट में 5 तो वही तो सेमीकोलन। तो वही तो लिखा है यहाँ ऊपर, इंट एयर मैंने ब्रैकेट में। सही तो किया है। अरे यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्लियरली, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ सर कि मैंने जो मतलब किया है, सी बोला था तो सी ही तो सही है ना। उसमें जो आप बोले इंट ऐड और ब्रैकेट में 5 आप लिखे ऊपर, वही चीज तो सी वाला ऑप्शन भी है। यही तो बाकी सब भी यही बोल रहे हैं कि ये जो आंसर है, ये जो आंसर है, ये सेम नहीं है। क्योंकि इसमें आपने ये फर्क आपको नहीं दिख रहा है। अरे सर, वो मेरे को तो वही ब्रेसेस दिख रहा, कर्ली ब्रेसेस नहीं दिख रहा है, नॉर्मल ब्रैकेट दिख रहा है। अरे बाप रे, बाकी सबको भी ये दिख रहा है क्या भाई? बाकी सबको भी ये दिख रहा है क्या? मेरा फोन मुझे अच्छा खासा। अब वो कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना? तो सभी का 0 है, इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सही अभी बताओ ना कितना आंसर है। क्वेश्चन है सर? बस एक दो क्वेश्चन और, बताइए। एस आर के। 11 बज के 2 मिनट का सवाल है। फटाफट कमेंट करो।
आंसर आ गया क्या? 11:02 का। हाँ, डी डी आंसर आ गया किसका? पहले तो राजू का आ गया, 1+3 हो जाएंगे, खुशी का भी आ गया 1। वेटिंग फॉर सेजल, जल्दी से बताओ। भाई इतना इजी है ये? चलूं आगे या गलत कर दूं? डाउट तो आंसर है भैया सी। डाउट सर पूछे। हाँ बोलो। सर काफी मतलब अलग अलग अगर कंपाइलर पर लोग जाते हैं तो काफी जगह डॉट एच नहीं भी यूज होता है, केवल आईओ स्ट्रीम भी यूज होता है। हाँ, तो जनरली जो है आईओस्ट्रीम ये यूज होता है। आप सी लैंग्वेज में जब पढ़ोगे तो उसमें डॉट एच होता है, स्टूडियो डॉट एच। आईओस्ट्रीम डॉट एच अब बंद हो गया है ना, वो अब यूज नहीं होता। तो आपको अभी तक मैंने आपको जितने भी कोड दिखाए आप देख रहे हो, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे यूज करते हो। आप देखो डॉट एच लगाओ, ये देखो डॉट एच, एरर आ रहा है। तो आप जब जनरली जैसे डॉट एच वगैरह लगाते हो तो एरर आना चाहिए। देख रहे हो? तो ये काम नहीं कर रहा है। अगर काम करता तो भाई किसी में भी चेक कर लो, इसमें भी चेक कर लो। और कौन सा कंपाइलर था इधर, कुछ और भी था क्या? इसमें भी आप चेक कर लो, ये देख लो। अगर इसमें भी आप लिखते हो ये C++ का कोड, तो देखो एरर आ गया ना डॉट एच। तो ये फाइल नेम कोई नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर है सी। तो खेल खत्म है ये। ठीक, सही आंसर है सी। आपको कितनी बार दिखाया कि भैया ऊपर डॉट एच नहीं लिखते हैं, ऊपर कोड क्या सही चलता है, ये आयोस्ट्रीम ब्रैकेट के अंदर, तब आंसर आता है। तो 0 0 0। ठीक, आगे बढ़ते, अगला सवाल। (11:05) कुछ कुछ तो आ गया। क्या आ गया? DAD। तो भैया आंसर है इंस्टेंटी, क्या इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, अब्स्ट्रैक्ट का भी नहीं बना सकते और इंटरफेस का भी नहीं बना सकते। ए और सी किसने किसने दिया? डी आंसर है 11:05 का। डी, रागिन खुशी, 1+3 है ना, ए गलत है, डी 1। तो और अगला सब, अरे खत्म। चलिए अब जोड़ने की बारी आ गई है। अब कैसे जोड़ना है ये बताओ, है ना? मजा आ रहा था कि नहीं? अब चलिए जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं फटाफट से। तो नीचे से ही चलना चालू करें, ऊपर से यार, किधर से? चलो ऊपर से चलना चालू करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, और जोड़ लेते हैं। ठीक, सवालों को जल्दी जल्दी जोड़ के खत्म कर लेते हैं। तो भैया यहाँ से स्टार्ट हुआ था अपना सवाल। सब सब भैया अपने से जोड़ लो, किसी तरह कॉपी में लिख लो अपना अपना नंबर, और मुझे बता दो। ठीक, या मैं ही कर लूँ? कैसे करूँ भाई, कॉपी तो है नहीं इधर। सुनो, आप बताओ मेरे को, ऐसा होता है क्या अगर इसमें से टाइप कर पाऊँ तो? अच्छा नहीं, स्क्रॉल नहीं हो रहा। अच्छा, होता है यार, इधर हो रहा है। ठीक है, इस पे काम करता हूँ ना कि इधर ही सबका जोड़ लेता हूँ एक ही बार में। चलो बताइए भाई। SRK, ये हो गए 3 लोग, और हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक, तो भैया SRK में फटाफट जोड़ लेते हैं नंबर। तो एस में पहले तो 1 है, और ये 3 1 4, और के खुशी 1। आगे बढ़ते हैं,
नीचे एस में 1 है, ये 0 0 है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कोई सवाल काउंट करेगा क्या? कोई सवाल काउंट करते रहना है ना, सवाल में कुछ कुछ गड़बड़ी है सर, नंबरिंग से नहीं है, सवाल काउंट कर लेना। एक, दो। एक काम करेंगे, सवाल के तो यहाँ लिखने को ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद ये कौन सा नंबर, 3 पे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखते जा रहा हूँ मैं। ध्यान से आप लोग बस मिलाते जाना, ठीक। ये 1, 3 1 4, और ये 0। उसके नंबर नीचे 0 0 है, तो 0 0 को ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, डॉट डॉट। उसके बाद नीचे का सवाल जो है, ध्यान से देखते जाना भैया। उसके नीचे का क्या है, 1 0 1। ठीक। अभी अपने को बहुत लंबा जाना है। फिर उसके नीचे का क्या है, ये क्या है कि 1 3 1 4 1। फिर इसके बाद क्या है, 0 0 1। फिर 1 3 1 4 1। सब अपने अपने जोड़ लो नंबर भाई, नंबर जोड़ के बता दो, है ना। फिर ये 0 0 है पूरा, है ना, 0 0 0। फिर उसके बाद आता है 1 3 1 4 1। फिर 1 0 3 1 4। सब अपने अपने नंबर जोड़ के बताओ भाई फटाफट। इसके बाद क्या आता है, 0 0 1। उसके बाद आता है 1 3 1 4 0। ठीक। यहाँ तक जोड़ के बताओ कितना आया। यहाँ यहाँ तक भैया जोड़ के बताओ फटाफट, सबका कितना आया, ऐसा आन के। जोड़ पाओगे कि नहीं तुम लोग यार, ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ 8 नंबर, है ना। 4 4 8 4 12 4 16 4 20। तो ये रहा 20 नंबर। और इधर 1 2 3 4 5 4 9 10। तो ये रहा 10 नंबर। सिंपल। ठीक। तो अभी हम लोग पहुंचे 8, और इधर 20 पे, इधर 10 है। देखते रहना जी। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। यहाँ तक अपना आंसर आ गया है। ठीक है, 13 नंबर तक। ये 13 नंबर तक, मतलब जो भी डिजिट था 13 नंबर तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का भाई क्या है। ठीक है, आगे का 0 0 0 0 0। फिर इधर क्या है, 3 1 4 1 0। आगे का क्या है, 1 3 1 4 1 0 1 1। फिर आगे का क्या है भाई, प्रोटेक्टेड। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1। फिर आगे का क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 1 4। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबका 0 है इधर। फिर इधर 1 3 1 4। ठीक। 1 0 3 1 4। ठीक। चलो खत्म। अब इसको जल्दी से जोड़ लो फटाफट। 4 4 1 5 4 9। फिर 10 11 12। प्लस इसमें 12 कर लो, तुम्हारा हो गया 20। इसमें 4 1 5 6 7 8 9 4 13। 20 प्लस 13 करें। और उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 4 8 4 12। प्लस 12 करें। ठीक। ये 20 हो गया। उसके बाद
इसमें 23, 2 1 3 33, और फिर ये हो गया क्या, 2 1 1 2। सही है भाई। 10 और 12 22, 20 10 3 3 33, और ये 22। ये रही भैया स्कोरिंग आप लोग की, है ना बराबर। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं क्या है वो आप देख लेना आराम से अब। तो ये रहा नंबर, क्लियर विनर है भैया अपना। कौन विनर है? आर। 33 नंबर के साथ विनर है, फर्स्ट पोजीशन। और ये रहा खुशी, सेकंड पोजीशन। और ये थर्ड। तो सारा गेम पलट गया, है ना। वैसे ही होती है जिंदगी भैया। जब साबित करने की बारी आई तो अच्छे प्रयास करना होता है। और आज क्लास हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं अब। इससे आपको क्या समझ में आया, जल्दी जल्दी से आप बता दीजिए। ऐसा तो हुआ नहीं है गलती नहीं हुई है, समझ नहीं आया, ऐसा तो है नहीं, है ना, कि सब बस। समझ में आया है, गलती भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है जिसका मैं आंसर सही देते रहते गलत करके अच्छा कर दी, वो खराब पूरा अपना। राजू तुम्हें क्या लगा? एलजी के चक्कर में ए का बी, बी का सी, सी का डी हो रहा था। और जो आ रहा था उसमें टाइमिंग स्पीड खराब थी। बढ़िया। अच्छा है ना, खुद से ये चीज तो समझना है। देखो मेरे करवाने का ये क्विज का मतलब जानते हो क्या था? ये नहीं था कि तुम लोग को डांटे कुछ बताएं क्या है क्या नहीं, वो तो हो गया, प्रोसेस खत्म हो। अब मेरा मेन मोटो यही था कि आप अपने से अपनी चीजें पहचान लो भाई, कितना आपको मेहनत करने की जरूरत है। और वो तभी पता चलता है जब कोई आपसे कुछ पूछता है, अब जब बताने की बारी आती है, जब क्वेश्चन आंसर होते हैं। अभी तक देखो मैंने लगातार सिर्फ पढ़ाते रहा अच्छे से, आप लोग बस हर दिन बताते रहा, समझ में आ रहा है, सब बढ़िया आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन वही है ना, जब क्वेश्चन आंसर आता है, जब समय आएगा, उस समय आप कैसा परफॉर्म करोगे, वही होती है आपकी सब कुछ। तो बस यही है। होता है ना, जो साल भर लोग पढ़ते हैं, तो जेई नीट या कोई भी एग्जाम देखो, या किसी भी चीज का, खाली वो 3 घंटे डिसाइड कर लेते हैं साल भर आपने क्या किया। अब आप कुछ भी कहते रहो, 3 घंटे में सर वो टेबल ऊंचा था तो हाथ ऊंचा बैठ गया, सर वो पेन नहीं चला, सर वो लाइट बंद हो गई, क्या हो गया। तुम बताओ, आज के टाइम पे कोई सुनता है कभी किसी चीज की? थोड़ा बहुत मतलब, अगर कोई स्ट्रीम एरर आ गया तो बात अलग है, थोड़ी मोड़ ये सब चीजें ना कोई नहीं सुनने वाला। आपने पूरे साल की मेहनत लगती है, इसीलिए आप, ये तो बस एक छोटा सा वो था और कुछ है नहीं। देख ही रहे हो आप, कितने बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ था ही नहीं। ना कोई कोडिंग आउटपुट था, ना कुछ था इतना खतरनाक कि भैया बहुत सोचना पड़े। अच्छे से, बस यही मैं कह रहा हूँ, प्रयास करो, अच्छे से सारा सवाल लगाओ, बेसिक रिवीजन कर लो, तब आगे बढ़ना। ठीक। चलो, एंड करते हैं आज के क्लास को। और बहुत मजा आया मुझे तो पूरा पढ़ा के, जितना भी मैंने बताया। और बाकी लोग देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, है ना, क्या स्टार्ट कर सकते हैं क्या नहीं, ये समय बताएगा आपको तो, और आपकी जिद बताएगी। चलो, और कुछ कहना है? वेलकम। करो भैया, तुम तो नॉन सीएस कैंडिडेट, तुमने भी काफी अच्छा प्रयास किया इसमें, है ना। मतलब इसमें से जो कितने लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से, बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमसीए ब्रांच, और जो है नॉन सीएस ब्रांच, समझ में आ गया, यही बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई चलो सबको समझ में आ गया, जो जो पढ़ा रहा था कॉन्सेप्ट वो समझ में आ रहा था, यही बहुत अच्छा लगा मुझे तो। चलो, एंड हो गया है ना। केयर करो अपना ध्यान से। आउट ऑफ सिलेबस है मेरे लिए सर सी प्लस। अब बताओ, ये आउट ऑफ सिलेबस की चीजें अगर इतनी समझ में आ गई तो फिर और क्या है, और क्या चाहिए जीवन में। पता है सब समझ से ज्यादा कहाँ पे, जहाँ पे वही जो पढ़ रहे हैं ना वही नहीं समझ पा रहे हैं, जो अलग से पढ़ रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है। ठीक है। चलो हाँ, फिर। समझ गए, समझ। ठीक है।